हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथी, आज जो हमारी क्लास है वो आपकी रीतिकाल की 8वीं क्लास है। यानी कि आज 8वीं कक्षा मेरे दोस्त हमारी रीतिकाल की होने जा रही है। इसको बखूबी एकदम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सभी विद्यार्थीगण समझेंगे अच्छे से। देखिए, देव हम के बारे में पढ़ रहे थे, आचार्य देव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देव की जो रचनाएं हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या क्या चीजें बोली हैं, क्या क्या व्याख्यान किया है, उसके बारे में मेरे दोस्त आप लोग यहाँ जानेंगे। देखिए, अगर मैं भाव विलास की बात करता हूँ तो भाव विलास क्या है मेरे दोस्त आपके सामने देखो, ध्यान से देखना सभी विद्यार्थी। भाव विलास में 1689 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है इसका। और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के मनोविनोद हेतु रस एवं नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है ये। 16 वर्ष की वय में रचित प्रथम कृति है। यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ये भाव विलास रच दिया था। 16 वर्ष की जो अवस्था थी उसमें इन्होंने भाव विलास को रचा था। ये बात अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे दोस्त? थैंक यू सो मच सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आगे देखो। भवानी विलास की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? सर, आज आपका भी बर्थडे है और आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। और आपके बेटे को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, मैंने कहा भवानी विलास, आश्रयदाता भवानी दत्त वैश्य के नाम पर रचित ये ग्रंथ है। देखिएगा, ये आश्रयदाता भवानी दत्त वैश्य के नाम पर ये रचित रस ग्रंथ है। कौन सा? भवानी विलास। अष्टयाम की बात करता हूं तो आठों पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है इसमें। क्या है? आठों पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन मेरे दोस्त किसके अंतर्गत है? आपका अष्टयाम के अंतर्गत है। आगे क्या दिया है? प्रेम तरंग, नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस से संबंधित कृति। देखिए, इसमें आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कौन सी रचना में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका विशेष आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना ही होगा। समझ में आ गई बात? आगे देखो, कुशल विलास। इसमें फफूंद नरेश, यानी कि फफूंद नरेश कुशल सिंह के से संबंधित रचना है ये। फफूंद नरेश कुशल सिंह से संबंधित रचना है ये। जाति विलास, यात्रा अनुभव, विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न जातियों एवं स्त्रियों का वर्णन ग्रंथ है ये। देवचरित्र की बात करूं तो कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है ये। यानी कि कृष्ण के जीवन से संबंध जो है और प्रबंध काव्य है ये। रस विलास, मोतीलाल नामक किसी आश्रयदाता के मनोविनोद हेतु रचित नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है ये। यानी कि मोतीलाल नामक किसी रचित जो है किसी आश्रयदाता के मनोविनोद हेतु रचित नायिका भेद संबंधी क्या है? ये ग्रंथ है मेरे दोस्त। ये क्या है? ग्रंथ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थी अब कमेंट्स में ये की चीज लिखे जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आगे देखो, अभी शुरुआत ही की है, बिल्कुल अभी जो है शुरुआत ही की है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं। प्रेम चंद्रिका। अगर प्रेम चंद्रिका की बात करता हूं तो मेरे दोस्त विषय वासना का तिरस्कार। क्या है? विषय वासना का तिरस्कार। देखो, नायिका भेद का मतलब मैंने आपको बताया था दो प्रकार से। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। आगे, तिरस्कार एवं प्रेम का महात्म्य
जो मर्दन सिंह के पुत्र हैं उद्धोत सिंह, वैस के लिए ये रचित रचना है। प्रेमचंद्रिका जो है ये मर्दन सिंह के पुत्र हैं, कौन? उद्धोत सिंह। वैस के लिए ये रचित रचना है, उसके लिए रचित रचना है ये। ठीक है। अष्टयाम कैसे बनेगा? अष्टयाम कई कवियों ने लिखी है, हाँ लिखी है। इसमें ऐसे बनेगा कि आठों पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किस कवि ने किया? तो आचार्य देव ने। किसने किया? आचार्य देव ने किया। और अगर अष्टयाम नाम की जो है रचना आती है तो विकल्प में एक ही विकल्प आएगा, अन्य कवियों को नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे क्या है। कह रहा सुजान विनोद। सुजान मणि राजा के आश्रय में रचित रचना है ये। किसके? सुजान मणि जो है राजा के आश्रय में रचित रचना है ये। कौन सी? सुजान विनोद। बात कर रहा हूं काव्य रसायन की, इसको शब्द रसायन भी बोलते हैं। सांगोपांग अलंकार ग्रंथ है ये क्या है? सांगोपांग अलंकार ग्रंथ है मेरे दोस्त आप लोगों का। और सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए गए कवित्त शब्दों का काव्य के विभिन्न अंगों से संबंधित संग्रह ग्रंथ है, जिसके संपादक मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र हैं। देखो, मिश्र बंधु के पिता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो बालदत्त क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मिश्र। क्या हो जाएगा? बालदत्त मिश्र हो जाएगा, मिश्र बंधु के पिता की अगर मैं बात करता हूं तब। क्लियर होगी सभी की बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आगे देखो, कह रहा है कि राग रत्नाकर, इसमें संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ का वर्णन है। देव शतक में आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है इसके अंतर्गत आप लोगों का। बात समझ में आ गई क्या ना? आगे देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यानुवाद है इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? वर्कशीट अभी केवल एक ही डाली है मैंने, रस वाली, दूसरी नहीं डाली है। चीख पे चीख आने लगी। चलो कोई नहीं, इतनी बात क्लियर। ये सभी रचना देव की थी। किसकी रचना थी ये सब? देव। ये सब रचना किसकी थी? देव की थी। आगे देखो, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको देखना है। क्या है? रीतिकाल का वीर काव्य है। रीतिकाल का रीतिकाल का क्या है मेरे दोस्त? वीर काव्य है। आप कहोगे क्या है? भूषण, इनके द्वारा रचित शिवा भावनी, इनके द्वारा रचित शिवा भावनी छत्रसाल, छत्रसाल दशक वीर काव्य है। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण क्या है? इनका अलंकार ग्रंथ है मेरे दोस्त आप लोगों का। आगे, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, इनके तीन अन्य ग्रंथ और भी बताए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो भूषण उल्लास, छीक पे छीक, छीक पे छीक आ रही है। ठीक है, आगे देखो, आचार्य रामचंद्र से ने इन्हें क्या कहा था? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। क्या कहा था? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। ठीक है।
चलिए, जुकाम हो गया। तबीयत ठीक नहीं लग रही। सांगोपांग का जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों, वो अंगों से पूर्ण होता है। अंगों से पूर्ण उसको बोलते हैं सांगोपांग। जो अंगों से पूर्ण होता उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे, सुदन। इन्होंने अपने वीर चित्रनायक चरित्र नायक इन्होंने अपने वीर चरित्र नायक आश्रयदाता कौन है? भरतपुर के महाराज वदन सिंह। भरतपुर के महाराज वदन सिंह के पुत्र हैं कौन? सुजान सिंह, उर्फ उसको बोल देते हैं सूरजमल। के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन सुजान चरित्र में किया गया है। किसमें किया गया है? सुजान चरित्र में किया गया है, काव्य में किया गया। संवत 1802 से 1890 तक की घटनाओं का वर्णन इसी में हुआ है। इसी में ही हुआ है। ये सुदन कवि का नाम है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखो। लाल, एक कवि का नाम है लालवी। ध्यान देना मेरी बात पर, है ना। लालवी क्या है? एक कवि का नाम है। वो कैसे है वो देखो। गोरेलाल पुरोहित मऊ बुंदेलखंड की रीतिकाल में वीर रस से ओतप्रोत रचना छत्र प्रकाश नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है ये, जिसमें महाराज छत्रसाल की वीरतापूर्ण जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रबंधात्मक काव्य के अतिरिक्त लाल की विष्णु विलास लाल की जो है विष्णु विलास बरवे छंद में नायिका भेद शीर्षक से अन्य रचनाएं मिलती हैं, किंतु कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि लाल कवि का इस रचना से कोई संबंध नहीं है। लाल कवि का इस रचना से कोई भी संबंध नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो। श्रीधर श्रीधर की जंगनामा श्रीधर की जंगनामा, ये मुख्य तथ्य हैं आप लोगों के। ये मुख्य तथ्य हैं मेरे दोस्त आप लोगों के जो मैं करा रहा हूं। श्रीधर की जंगनामा एक ऐतिहासिक प्रबंधात्मक वीर काव्य है, जिसमें फर्रुख फर्रुख शेर और जहा जहांदर शाह के युद्ध का विश्लेषण हुआ है। किस किस का? एक तो मेरे दोस्त फर्रुख शेर का। किसका? फर्रुख शेर और शाह जहांदर शाह के युद्ध का विश्लेषण हुआ है। काशी नागरणी प्रचारणी सभा द्वारा यह प्रकाशित रचना है। काशी नागरणी प्रचारणी सभा द्वारा मेरे दोस्त आपका यह प्रकाशित रचना है। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? जुकाम हो गया, हाँ। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? फिर बात आगे देखते हैं इसके बाद। पद्माकर। धन्यवाद धन्यवाद सबको। पद्माकर हिम्मत बहादुर बिरदावली इनकी वीरता पूर्वक एक प्रमुख रचना है। क्या है? जो हिम्मत बहादुर बिरदावली है, इनकी प्रमुख वीरतापूर्ण एक प्रमुख रचना है। किसकी मेरे दोस्त? पद्माकर की। ठीक है, आगे दिया है कि जोधराज जो है, इन्होंने हम्मीर रासों में, ध्यान देना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हम्मीर रासों में
हमीर देव रणथंभोर के वीर महाराज। मैंने कहा क्या कि ये जो आपकी हमीर रासो है, वैसे तो ये सारंगधर के सारंगधर इसके मेरे दोस्त लेखक हैं। कौन है? सारंगधर। हमीर रासो। और हमीर रासो किसकी आदिकाल की भी रचना है, ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बताया, जोधराज के बारे में बताया इन्होंने हमीर रासो में हमीर देव रणथंभोर के वीर महाराज के चरित्र का वर्णन वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर किया था। वीर गाथा काल जानते, आदिकाल, वहां पर इन्होंने वर्णन इसका किया था। लेकिन यहां पर जो दिया गया है ये किसके अनुसार दिया गया, रीतिकाल के अनुसार इनको बताया है। ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही बताओ? वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस में क्या दिक्कत है? कुछ भी तो दिक्कत नहीं है, मुझे ना लगता कुछ दिक्कत है, हैं? कैसी आवाज आ रही बताओ? हैं? हेलो, आवाज सही तो आ रही? रुको एक बार चेक कर लेता हूं मैं। आवाज में कोई दिक्कत नहीं है सर, आवाज में दिक्कत है। चलो मैं देख लेता हूँ भाई क्या दिक्कत है। एक मिनट रुक जाओ तो, आवाज भी चेक कर लेंगे। ठीक आ रही है? अरे आप कह रहे हो ठीक है। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। अब बताओ आवाज आ रही क्या? सरसराहट की आवाज आ रही। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, माइक बंद था, माइक, माइक बंद था, माइक। माइक बंद कर दिया था इसलिए आवाज ना आ रही थी। अब देखो आवाज आ रही होगी। दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा बताता हूँ। देखो, चंद्रशेखर वाजपेयी के बारे में पढ़ता हूँ कि ये श्रृंगारिक कविता के में प्रवीण करने में प्रवीण थे। मैंने बोला कि ये क्या थे मेरे दोस्त, श्रृंगारिक कविता को करने में बिल्कुल मेरे दोस्त क्या थे, प्रवीण थे, ठीक थे, अच्छे थे। किंतु किंतु हमीरहट वीर काव्य इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। जो हमीरहट है वो मेरे दोस्त वीर काव्य इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। दोबारा से बता रहा हूं इसी को। उत्साह उमंग, माइक बंद था
इसलिए आवाज नहीं गई थी, है ना। उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियां की व्यंजना की दृष्टि से हम्मीर हट रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम्मीर हट जो रचना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात सबकी? ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। भाई जिन्होंने जन्मदिन को विश किया सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। ठीक है, रीतिकाल का हास्य व्यंग। अब देखो रीतिकाल का ये क्या है, हास्य व्यंग है ये अंतिम स्टेज चल रही है रीतिकाल की। अब ये अंतिम स्टेज चल रही है रीतिकाल की, ये ध्यान रखना अब आप। ठीक है, देखो क्या है, बेनी बंदी जन। इसमें क्या है, व्यंग और भंडो आकार बेनी की प्रसिद्धि का आधार है। क्या है, भड़ोबा संग्रह। कौन सा है, भड़ोबा संग्रह ग्रंथ है ये इनका। भड़ोबा संग्रह ग्रंथ है मेरे दोस्त इनका ये बात का ध्यान रखना। भड़ोबा संग्रह क्या है मेरे दोस्त, ये इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखो, भड़ोबा हास्य के अंतर्गत आता है। भड़ोबा हास्य रस के अंतर्गत आता है जिसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा होती है। जिसमें क्या होता है, किसी की उपहासपूर्ण मेरे दोस्त क्या होती है, निंदा होती है। ठीक है, आगे क्या दिया है, इन्होंने आडंबर अनुदारता लखनऊ की कीचड़ भरी सड़कों पर, लखनऊ की जो कीचड़ भरी सड़क थी उन पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया था। और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रयदाता कवि बने। कवि बैनी ने, यानी कि जो अवध के प्रसिद्ध वजीर थे, कौन, महाराज टिकैत राय के आश्रयदाता कवि बैनी ने इन्हीं के नाम पर टिकैत राय प्रकाश अलंकार ग्रंथ, रस निरूपण, रस विलास भी लिखा है। ठीक है, वैनी की रचनाएं उपहास काव्य के अंतर्गत आती हैं। आगे आते हैं प्रीतम, जिसको अली मोहम्मद खां भी कहा जाता है। ठीक है, आज पूरा ही करा दो भाई, देखो कोशिश है आज पूरा हो जाए तो, पूरी कोशिश है आज हो जाए तो पूरा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए मेन मेन चीजें लेकर के आया हूँ, ये मुख्य मुख्य चीजें ही चल रही है, रीतिकाल का अंत ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो देखो आगे, आगरा निवासी प्रीतम ने खटमल वाइसी, आगरा निवासी प्रीतम ने खटमल वाइसी नामक हास्य प्रधान काव्य लिखा है। रीतिकाल के विनोद कवियों में सर्वप्रथम सेनापति का नाम आता है, जिन्होंने कवित्त रत्नाकर में सूम की चर्चा की थी। कवित्त रत्नाकर में किसकी, सूम की चर्चा की थी। किन्होंने, सर्वप्रथम सेनापति का जो नाम आता है प्रीतम अली मोहम्मद खां। कौन है, आडंबर वो होते हैं जो बाह्य आडंबर होते हैं, दिखावटा, एक प्रकार से दिखावीपन, एक प्रकार से मेरे दोस्त दिखावीपन कहते हैं। ठीक है, ये रीतिकाल के हास्य व्यंग काव्य, हास्य का मतलब है ऐसे कवि जो हास्य रचनाएं करते थे, हास्य कवि के रूप में जाने जाते थे, हास्य रस से संबंधित थे, उसका दर्शन है ये। लेकिन अगर मैं इनकी एक एक करके रचनाओं की बात करता हूं तो देख लो, सबका एक ही बार मैंने दे दिया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो मैंने आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से तैयार किया है, इसको देखो क्या है, रीतिकालीन हास्य विनोद काव्य एक दृष्टि में पढ़ लो। क्या है, बेनी बंदीजन भड़ोबा संग्रह इनका ग्रंथ है। क्या है मेरे दोस्त, भड़ोबा जो संग्रह है वो क्या है, इनका एक ग्रंथ है। नई नई चीजें मिल रही होंगी इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए, ये बात का ध्यान रखना सब। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। सूम का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। सूम का नहीं पता आपको, लो, सूम की चर्चा की, अर्थात कंजूस व्यक्ति होता सूम।
तुम कौन होता है? जो कंजूस व्यक्ति होता है उसको कहते हैं। अब देखो, प्रीतम अली मोहम्मद खां खटमलवाइसी, हरिनाथ नरहरि के पुत्र हैं ये, चिड़ी खाने इनका काव्य है। गोपाल चंद्र मिश्र, खूब तमाशा। आगे साहब सिंह मृगेंद्र, मूर्ख शतक। दयाराम भाई, मूर्ख लक्षण सप्तशती। जनक राजा किशोरी शरण, होलिका विनोद दीपिका। गोपाल प्रसाद वज्र, ये संतोष देश सुतोष देश है। और नवल प्रसाद सिंह, शंका विमोचन। नवल प्रसाद सिंह मेरे दोस्त, शंका विमोचन। ठीक है सर, ये सब हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था, आज नई चीज मिल रही है। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? धर्म सिंह, विशेष छत्तीसी। गणपति भारती, बिरह पच्चीसी। कबीर नजर, कवि नजीर। ये बुढ़ापा नामा, क्या हो जाएगा? बुढ़ापा नामा आ जाएगा कवि नजीर का। बात समझ में आ गई या नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, बोर्ड पीडीएफ में आता है, बोर्ड पीडीएफ में आता है, जो अंडरलाइन होता है वो बोर्ड पीडीएफ में आता। बोर्ड पीडीएफ में देख करके उसको अंडरलाइन कर लिया करो। देखो, अब रीति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां, यानी कि जो शुक्ल जी के द्वारा कही गई हैं, ये ऐसी प्रवृत्ति हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं कवियों के बारे में। क्या है? मतिराम चलती भाषा और सरल व्यंजना, रस सन्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा है। ये शुक्ल जी ने बोला है, शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है रीतिकालीन कवियों के लिए, मतिराम के लिए बोला है। बिहारी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी यह साहित्यिक है, ये भी शुक्ल जी ने बोला है। देव भाषा में प्रभा, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक और अर्थ अल्प, इनका सा अर्थ है सौष्ठव और नमोवेश। नमोवेश नए के लिए आता है, विरले कवियों में मिलता है। ये शुक्ल जी ने कहा है, किसके लिए? देव के लिए। ये बिहारी के लिए कहा, ये मतीराम के लिए कहा, ये देव के लिए कहा। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इतनी बात या ना? इतनी बात ठीक है या ना? आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है? घनानंद, ये साक्षात रस मूर्ति। क्या है मेरे दोस्त? अगर मैं घनानंद की बात करता हूं तो ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं, है ना? प्रधान स्तंभ हैं। इनकी सी मतलब विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कभी कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। ये शुक्ल जी का है इनके लिए कथन। देखो, कथन सबसे ज्यादा मुख्य है और रामचंद्र शुक्ल तो उससे भी ज्यादा मुख्य है, ये बात का ध्यान रखना। रामचंद्र शुक्ल तो उससे भी ज्यादा मुख्य है, ये बात का ध्यान रखना। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अब बताओ, प्रेम की पीर का कवि किसको कहा था? बताओ मेरे दोस्त। बताओ मेरे दोस्त। मैंने कहा कि जो प्रेम की कवि का वो है कवि, वो बताओ क्या होगा? बताओ मेरे दोस्त। प्रेम की पीर का कवि किसको कहा जाता है? जवादानी का केशव, किसको बताओ? किसको कहा जाता है बताओ?
बहुत अच्छा। बिल्कुल। प्रेम की पीर का कवि किसको कहा जाता है? स्तंग प्रधान स्तंग है। अच्छा, स्तंग ना है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ। स्तंभ कर देना। स्तंभ। स्तंभ बोलते हैं एक प्रधान को। ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? प्रधान को बोलते हैं, प्रधान को। बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? प्रधान को बोलते हैं। बात समझ में आ गई है ना? चलिए, अब देखो आगे क्या कहा है। भैया, प्रेम की पीर का जो कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? घनानंद को ही कहा जाता है। जो विद्यार्थी केशव दास बता रहे थे, गलत बता रहे थे। ध्यान देना। आगे देखो, जवादानी का भी मेरे दोस्त किसको कहा? शुक्ल जी ने ही कहा था। मैंने आपको पढ़ाया है ये, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। शुक्ल जी का है ये कथन। घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा ये भी मेरे दोस्त? रामचंद्र शुक्ल। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा नहीं। स्तंभ का अर्थ होता है कि ये इसके मुख्य हैं, आधार माने जाते हैं, उसको बोलते हैं आधार। आधार बोलते हैं। आगे देखो, रामचंद्र शुक्ल ने कितना कहा है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य बढ़ावा दिया, साहित्य को ऐसा समझ लो आप। जहां साहित्य इतना होना था ना, तो रामचंद्र शुक्ल ने इतना कर दिया, अपना हस्तक्षेप किया। प्रेम की गूढ़ अंतरदर्शा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा घनानंद के विषय में। केशव, अब केशव जी के बारे में हो रही। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के कवि हैं, ये शुक्ल जी ने कहा। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा केशव दास को। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी, रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का विरह मजाक तक पहुंच गया, शुक्ल। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, रामचंद्र शुक्ल। और और बराती सकल कवि, और बराती सकल कवि दूल्हे दुल्हराए दुल्हे कवि के संबंध में शुक्ल जी का कथन, ये किसका है? ये मेरे दोस्त शुक्ल जी का कथन है। आलम, अब आलम के बारे में क्या है, यहां देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा? आलम की रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है और श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादनी उक्तियां हैं इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। पढ़ने और सुनने वाले क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। ये शुक्ल जी का है। ठीक है। लवली वाजपेयी कह रही सर बढ़ावा नहीं दिया है, हम विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी विडंबना खड़ी कर दी है इन्होंने। कोई बात नहीं, करना तो है ही, है ना? सफल होने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ही। पद्माकर के बारे में देखेंगे अब। पद्माकर, ये पद्माकर की पंक्ति हैं सारी, ये ध्यान देना। अब ये शुक्ल जी का है यहां तक। अब ये पद्माकर की पंक्ति हैं। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गयो। भैया पंक्ति आती है परीक्षा में जरूर, अर्थ इसका पूछने के लिए नहीं आता, ये बात का ध्यान रखना। 6 और 7 नंबर सेम नहीं है, अलग है। देखो, पूरा सेम है 6 और 7। यहां पर शब्द क्रीड़ा के कवि थे, यहां पर शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। प्रेमी भी बताया इन्होंने, कवि भी बताया इन्होंने, दोनों बताए। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो, नैनन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरी और आइयो खेलन होरी। बनन में बागन में बगर बगरियो बसंत है। किसुंक गुलाब कचनार और अनारन
की डास पे दौलत अंगास के पुंज हैं। ये सब जो पंक्ति हैं मेरे दोस्त किसकी हैं? ये सारी पंक्ति पद्माकर की हैं। ये सारी पंक्ति किसकी हैं? पद्माकर की हैं, क्योंकि पंक्तियां परीक्षा में पूछी जा रही हैं। देखिए देव की पंक्ति आ गई, आचार्य देव की पंक्ति आ गई। अब ठीक है। अरे पद्माकर ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति जो शब्द रसायन से लिया गया है, देव की पंक्ति है। भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ, ये भी शब्द रसायन से और देव की पंक्ति है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। आगे कौन से पंक्ति किस रचना से है? देखो ये तो अभी आता नहीं, ऐसा तो नहीं देखा है परीक्षा में भी। ठीक है, जो जहां पर आवश्यकता पड़ती है वो मैं आपके लिए लेकर के आ जाता हूं, देखो। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से प्रयास करूंगा वर्कशीट के तौर पर देने की, यानी कि पीडीएफ के तौर पर देने की क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ढूंढने में भी, ये बात का ध्यान रखना। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है देव की। ये जो है अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये भैया एक मोस्ट इंपोर्टेंट है पंक्ति। आगे डारी दुम पलना बिछोना न पल्लव के सुमन अंगुला साहे तब छवि के भारी दे, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी दारी, गारो गारो मुख आज औरों से बिलानो जात, बानी को सार बख्यानो सिंगार सिंगार को शार किशोर किशोरी, किशोर किशोरी। ठीक है, ये पंक्ति हैं, ये पद्माकर की पंक्ति। ये किसकी पंक्ति है? ये पद्माकर की पंक्ति है, ये देव की पंक्ति है। कथन जिसको हम बोलते हैं, सेनापति श्लेष सौंदर्य के कारण बेहद चर्चित कवि हैं। अब सेनापति की आ गई मेरे दोस्त पंक्ति, देखो। सेवक सेनापति, सियापति को सेनापति कवि सोए, कथन के कथन के नाम से भी आ सकता है या पंक्ति के नाम से भी आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है ये। बात समझ में आ गई है ना? हाँ सत्यदेव, हुई तो है मेरे दोस्त, हुई तो है, डलवाऊंगा उसको जरूर। देखो, सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी अर्थ कविताई निर्वाहा की। मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्त, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्या है? परी एक बैठी कहू फामे बित गाती बित कती है, नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, नांगे नाही 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 करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, राम केसो जस अध उधरा उध उरध गगन है, शोभा सरसार साने न बखाने जात केहू भांति आने हैं प्रहार, गंगाधर पिता गंगाधर के समान दीक्षित, परस राम दादो है विदित नाम जाको। ये कवित रत्नाकर में सेनापति का परिचय इसमें दिया गया है। नूपुर नूपुर को झनकाई मेदनी धरती पाई, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देहन देनन कहे, बिनु ही सिखाए सब सखी है सुमति, जो पे सरस अनूप स्वरूप या मैं धुनी है। ये भी मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। आपके लिए जितना भी भरसक प्रयास कंटेंट मेरे दोस्त दिया जा रहा है उसका ध्यान रखना है बस।
आपके लिए जितना भी मेरे दोस्त भरसक प्रयास कंटेंट दिया जा रहा है, उसका ध्यान आप लोगों को सभी को रखना है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ, ये सब सेनापति की ही पंक्ति हैं, ये सब सेनापति की ही पंक्ति हैं। आगे देखो, मतीराम की पंक्ति आ गई। देखो दोस्तों, कौन सी किससे ली गई है? जहां पर आवश्यकता है वो लिखी गई है। ठीक है, जहां पर आवश्यकता है वो लिखी गई है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? तो देखो क्या है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारू गुराई। ये मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। सो विश्वबद्ध नवोढ़ यौन वर्तन कवि, रस नीति रसराज। निरपति नैन कमलनी, वृथा चितबत बासर जाही। हृदय कमल में हेरी ले, कमल मुखी कम लाही। मतीराम सतसई से ली गई है ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, मतीराम सतसई से ली गई है। सर ये कथन कैसे याद होंगे? कोशिश तो यही है कि इन्हीं पंक्तियों से एग्जाम में आए, क्योंकि मैंने लिया ही वो है कि जिसकी आवश्यकता मुझको लगता है कि हाँ परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, 10-10 पंक्ति हैं तो आप 5 पंक्ति रोज याद करें, इसका एक ही तरीका है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। आगे देखो, को कते को को कितेक उपाय करो, कहू होत न अपनाओ पियो। केली के राती, जियो जियो निहारिये, तेरे हवे नैनही त्यों त्यों खरी निकसे, हुए निकाई। हैब बनमाल हिये लगी, अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली। और एक ये भी मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये मतीराम सतसई की मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतीराम सतसई की मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो। आगे चिंतामणि की मेरे दोस्त पंक्तियां हैं ये। इसकी पंक्ति है मेरे दोस्त ये आपकी चिंतामणि की है। रीति सुभाषा कवित की बर्तन बरनत बुद्ध अनुस्वार, ये कवि कुल कल्पतरु से ली गई हैं। ठीक है, अखियन मुदी मुंदीवे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावो, ये भी मोस्ट है। ठीक है, रसवंत कवितन को रस जियो, अखरान के ऊपर हवे छलके, ये पंक्ति भी चिंतामणि की है। बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखो, आगे देखो, कुलपति मिश्र की पंक्ति लिख देना। भाई देखो, पंक्ति से आप लोगों के लिए प्रश्न आता ही आता है, ऐसे तो प्रत्येक कवि ने पंक्ति लिखी है। ठीक है, बहुत जरूरी हैं ये पंक्तियां। घनानंद की पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति मैंने ली है बस। ऐसे तो पंक्तियां बहुत बहुत है इनकी, कथन इनके बहुत बहुत है, लेकिन जो जरूरी हैं वही सोचे मैंने। देखो, जैसे ये उजरिन वसी है हमारी आखियां आखियानी, देखो ये पीजीटी की परीक्षा में भी पूछा गया था इनकी पंक्ति, और ये नेट की परीक्षा में भी पूछी गई थी। ठीक है, ये वाली पंक्ति जो थी नेट की परीक्षा में भी थी, और पीजीटी की परीक्षा में भी थी, यूपी पीजीटी में, और
DSSB TGT में आई थी, ये DSSB TGT में ये पंक्ति आई थी। तो आपको ध्यान रखना, मैं पंक्तियां वही लेकर के आया हूं जो आपकी प्रीवियस ईयर किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं। ठीक है। लोग है लागी कवित बनावत मोही मेरे कवित बनावत, ये मेरे दोस्त मोस्ट है। अति सुधोसने को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं, हार पहाड़ से लगत है अब आनी के बीच पहाड़ परे, घनानंद अजान लो टूक कियो पर बंची बांची न, या मन की जू दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही, रावरे रूप को रीति रीति अनूप नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये, एरे वीर पोन तेरो सबे और गोन वारी, अंक भरो चकी चौंकी परो कबहू लरो छिन ही में मनाऊ, जान तिहारी सो मेरी दशा यह को समझे अरु का ही सुनाऊं, अरु का ही सुनाऊं। लवली इनकी आवश्यकता नहीं है गुड़िया रानी, अगर ऐसे करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा गुड़िया रानी। अर्थ तो नहीं पूछता, बस केवल पंक्ति पूछता है यही वाली कि एरे बीर पौन तेरो सबे और गोन बारी, ये पंक्ति किसकी है? तो आपका जवाब होगा घनानंद। बस इतना ही आता है, बस इतना ही आता है। संस्कृत की क्लास अभी रिकॉर्डेड दी गई है आप लोगों को, कुछ क्लासेस, बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको भी मेरे दोस्त आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, ठाकुर की पंक्ति मेरे दोस्त आप लोगों की, ठाकुर कवि। ठीक है, ठाकुर कवि की पंक्ति है मेरे दोस्त आप लोगों की, जो रेड से लिखी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो रेड कलर में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो काले पेन से लिखी वो मेरे दोस्त मोस्ट ना है, वो भी मोस्ट है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये ठाकुर की पंक्ति है और अंत में मेरे दोस्त आलम की पंक्ति है। तो ये था आपका रीतिकाल, जो कि आज मेरे दोस्त अंत हो गया है। जिसकी जो जरूरत चीजें थी, जो जरूरत की चीजें थी, वो मैंने आप लोगों को मेरे दोस्त कराई है। आज रीतिकाल समाप्त हो गया है, ये पंक्ति मैंने अंतिम कराई है आप लोगों को। आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए, ये मोस्ट है इसका। अर्जा थल किन्हीं, ये इसका मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई? ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा रखी हैं एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जीएस के लिए आपको शाम को कक्षा भी चलती है। ठीक है, बस इतना था आप लोगों का रीतिकाल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपको कराई है आज। ठीक है ना दोस्त? बाकी आगे चल करके देखो, जो आप कह रहे हो भैया जी इसके लिए कुछ पंक्ति वगैरह, इसके लिए कुछ आप कुछ नई चीजें करो, देखिए मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कुछ बना ली है, कुछ नहीं बनाई है। जो बना दी है उसको मैं प्रत्यक्ष कर दूंगा आप लोगों के बीच में जल्दी। ठीक है, क्योंकि उसको एडिट भी करवानी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताऊंगा आपको उसी प्रकार से। तो उसी प्रकार से आप लोगों के लिए तैयार भी कर रहा हूं, तो सब विशेष तरीके से ध्यान रखना। और कल क्या बार है? बृहस्पतिवार है ना, तो आप लोगों का कल शुरू होगा आधुनिक काल, ध्यान रखना, कल आधुनिक काल शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।